पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। आप दिल से भजो। आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए। हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूं। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी। और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं। मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी। उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कर रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए। जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए। बस यही बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ा, महादेव को अपना हाथ पकड़ा।
और जब एक कथा आती है, चंद्रवंशी हेहे वंश में, हेहे वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेहे वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना। इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में हेहे वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी। हेहे वंश के अंदर हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने, हेहे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हेहे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जिजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जिजा। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जिजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए थे और प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे।
एक पत्र है। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूँ। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूँ। सही नाम बोला है? ठीक है। कहीं बैठे हो भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भोला राम कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूं। मुझे कैंसर हो गया था। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया था। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया था, जिसके लिए मुझे वापस अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी मैं